अगर आपकी रिपोर्ट में एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल 130/150 से बहुत ज़्यादा आया है तो ये सिर्फ नंबर ही नहीं, ये संकेत है कि आपकी नसों के अंदर धीरे धीरे चर्बी जमा होना शुरू हो गई है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये सब कुछ बिना दर्द के होता है, बिना लक्षण के होता है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एलडीएल कैसे नसों को ब्लॉक करता है, दिल का खतरा कैसे बढ़ता है, और 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ें, घरेलू उपाय जो 30 दिनों में फ़र्क दिखा सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी गलती 90% लोग यही करते हैं। एलडीएल को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। जब एलडीएल ज़्यादा होता है तो ये आपकी आर्टरीज की दीवारों पर चिपकने लगता है और धीरे धीरे ये फैटी लेयर बनाता है जिसे हम मेडिकल भाषा में प्लेक कहते हैं। समय के साथ ये प्लेक मोटी हो जाती है और एक दिन अचानक क्लॉट बन जाता है, जिससे होता है हार्ट अटैक, जिससे होता है स्ट्रोक या एंजियोप्लास्टी की नौबत आ सकती है। और ये सब कुछ धीरे धीरे और चुपचाप होता है। अगर आपकी रिपोर्ट में एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल 130 से ऊपर है तो कमेंट में लिखे एलडीएल हाई, मैं आपको रिप्लाई में बहुत ज़रूरी सलाह दूंगा। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि ये प्लेक होता क्या है। इसे आप थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए। प्लेक यानी कि चर्बी की जमावट होती है जो नसों की दीवार पर चिपक जाती है, जिसे एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये आपकी आर्टरीज में धीरे धीरे जमावट होने लगती है और सख्त हो जाती है, यानी कि जो आपकी नसें हैं, जो दिल और बाकी ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई को ले जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है और वह मोटी हो जाती है और धीरे धीरे उसमें जमावट होने लगती है। इसे कहते हैं प्लेक। आसान उदाहरण भाषा में मैं आपको और समझाता हूँ, इसे थोड़ा डीप और आप समझ लीजिए कि नसें एक पाइप की तरह है। एलडीएल और फैट जैसी चीज़ें पाइप के अंदर चिपक जाती है और गंदगी पाइप में जमा होने लगती है और धीरे धीरे ये पाइप नैरो हो जाती है तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। यही होता है हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि एलडीएल क्यों बढ़ता है। ज़्यादा तला भुंजा खाने से और ट्रांसपेरेंट फैट यानी कि समोसा खाने से, पकौड़े खाने से, बिस्किट खाने से, बेकरी आइटम खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। दूसरे नंबर पे आता है शुगर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तेल का तो बिल्कुल भी नहीं खाता हूं इसलिए सेफ हूं, लेकिन ज़्यादा शुगर भी एलडीएल को बढ़ाती है क्योंकि शरीर एक्सेसिव शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देता है। तीसरे नंबर पे आता है सेडेंटरी लाइफ, यानी कि कम चलना फिरना, एक्सरसाइज बहुत ही कम करना और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में स्ट्रेस लेना। ये सब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। आइए अब समझते हैं 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ें, 5 ऐसे घरेलू उपाय जो घर पर रह के ही आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, पूरी तरह से कम कर सकते हैं और आप हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ओट्स। ओट्स में सोलुबर फाइबर्स होते हैं जो एलडीएल को वाइंड करके बाहर निकालने में मदद करते हैं। दूसरे नंबर पे है बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो एसडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं और सुबह भीगे 5 से 6 बादाम खाना काफ़ी होता है। और यदि आप बादाम सुबह भीगे हुई खाते हैं तो इसके ऊपर एक मेरा पर्सनली वीडियो है, वह वीडियो आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स के नाम से जाना जाता है। इसमें ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल दोनों को कम करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। चौथे नंबर पे है आपका सेब। सेब में पैक्टिन फाइबर्स होते हैं जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करते हैं। 5वें नंबर पे है हरी और पत्तेदार सब्जियां, जिसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो डैमेज आर्टरी को रिकवरी करने में बहुत ही हमारी मदद करता है। और सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं, 2 से 3 दिन तक डाइट को फॉलो करते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल
बैड कोलेस्ट्रॉल एकदम से बढ़ता भी नहीं है और एकदम से कम भी नहीं होता है, तो कंसिस्टेंसी ही आपका इलाज है। रेगुलर आप इस डाइट को फॉलो करके रखिएगा। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल LDL 150 से ऊपर है तो इसे इग्नोर कभी भी नहीं करना है, तो रिस्क धीरे धीरे बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर आपके लिए यह है कि लाइफस्टाइल चेंज करने से इंप्रूवमेंट संभव है। अगर आपकी रिपोर्ट में LDL कितना आया है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही रिपोर्ट बेस्ड हेल्थ वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।